यार ड्यूरिंग फ्रीलांसिंग ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम को कैसे फ्रीलांसर्स जो हैं बिगिनर्स भी और प्रोफेशनल्स भी किस तरह मैनेज करें और अपने टाइम को किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट करें कि वो अपनी डेडलाइंस को भी मीट कर लिया करें और उनके लिए क्या-क्या चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं, कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं अगर आप सजेस्ट करें, तो लाइक कैसे वो ओवरऑल मैनेज किया जा सकता है? अच्छा, तो बिफोर आई गो इनटू दिस टॉपिक इन डिटेल, पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। कुछ टर्म्स हैं जो अगर आप समझ जाओ तो इट्स गोना बी वेरी ईज़ी फॉर यू टू मैनेज योर लाइक टाइम, और इसके साथ-साथ आप अपने आप को बायो हैक भी कर सकते हो। इसके ऊपर आई डू हैव अ 30 मिनट वीडियो जो कि यहाँ पर कहीं न कहीं स्लाइड हो जाएगी। अगर आपने वो देखनी है पूरी तो वो जाके देख सकते हो। बट दैट वीडियो एसेंशियली एक्सप्लेन्स दिस टॉपिक इन डिटेल। हाउएवर आई विल टच ऑन दिस स्लाइटली इन लाइक अभी इस क्वेश्चन के अंदर। हाउएवर इफ यू वांट अ मोर डिटेल्ड आंसर तो वो वाली वीडियो देख लेना। सो आपकी बॉडी के अंदर एक होता है केमिकल, उसको कहते हैं डोपामाइन। डोपामाइन जिनको नहीं पता, डोपामाइन इज़ द केमिकल दैट मेक्स यू फील गुड। आप अगर कोई भी काम करते हो ना, जो काम आपको अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल अगर आप बैठ के लेट्स से वीडियोस कर रहे हो और आपकी वो अपनी वीडियो है और आपको पता है कि यार अगर मैंने ये वीडियो एडिट कर ली ना तो इसको मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा तो ये होगा, या फिर लाइक जो आप अपना अपना कोई व्लॉग एडिट करो, कुछ भी करो, तो आपको इतना मज़ा आ रहा होता है। सो द एंटिसिपेशन ऑफ डूइंग समथिंग दैट यू लाइक, उसमें आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज हो रहा होता है। बिल्कुल हो रहा होता डोपामाइन है। इज नॉट रिलीज्ड ऑन लाइक आप कह लो कि आपने वो काम कर लिया तो यूर लाइक यार मतलब कि मेरा डोपामाइन नहीं, ऐसे नहीं होता। उसकी एंटिसिपेशन में आपका डोपामाइन रिलीज बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। एक्साइटमेंट के अंदर हो रहा होता है ना। एग्जैक्टली। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्लान बनाया हुआ था कि मैंने फ़ोन लेना है और आपकी पेमेंट आई और आपके माइंड में था, तो अब वो जो रास्ता है ना आपके घर से शरीर पता नहीं क्यों आंसर है मेरे साथ, कुछ इसी में प्रॉब्लम्स हैं फ़ोन वाले। सो वो जो रास्ता है ना आपके घर से लेके उस फ़ोन की दुकान तक, उसके दरमियान जो आपको डोपामाइन है ना वो इतना स्पाइक करेगा कि आपसे सब्र नहीं होगा। फ़ोन लेने के बाद वो आराम-आराम से नीचे आ जाएगा। व्हाई? बिकॉज़ आपने वो चीज़ जिसको आपको एंटिसिपेशन थी वो आपने कर ली, अब आपका डोपामाइन नीचे आ रहा है। सो डोपामाइन को आप समझ के, डोपामाइन इज़ व्हाट? डोपामाइन इज़ द फील गुड केमिकल। अगेन अगर आपने इसमें मज़ीद डिटेल में जाना है तो डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन की इस पे बड़ा लंबा पॉडकास्ट है, 2 से 3 घंटे का, वो देख लो। यू विल अंडरस्टैंड एग्ज़ैक्टली कि ये कैसे काम करता है। अभी सो रिसेंट आपने अपनी अभी डॉक्टर हुबरमैन ने अपना रिसेंट जो वीडियो डाली है ना उसके अंदर उन्होंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया इसको। अभी ये जब मैंने रिसेंटली देखा था उन्होंने पूरा का पूरा डिटेल में बताया इसका। तो डेफिनिटली एवरीवन शुड गो। अच्छा, तो ये तो हो गया डोपामाइन। अब डोपामाइन के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट कि आपने अपने डोपामाइन को रेगुलेट करना होता है, बिकॉज़ अगर आप अपने डोपामाइन को रेगुलेट कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी के 99% मसले हल हो जाते हैं। बिकॉज़ देखो, एक तो होता है ना लोगों को पता नहीं होता कि हमने करना क्या है। लेकिन आई थिंक हर बंदे को पता होता है उसने क्या करना है। लाइक अगर आपको ये नहीं पता कि मैंने कौन सी स्किल में जाऊँ या मैं किस स्किल में ना जाऊँ और ये लाइक मैं ये चूज़ करूँ, वो ना करूँ, बैक ऑफ द हेड आपको ये पता है कि आपने किसी ना किसी स्किल में जाके सीखना ज़रूर है। अब बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि आप कोई भी स्किल सीखना शुरू करते हो, आपको वो इनिशियल डोपामाइन किक मिलता है कि यार अगर तुमने कॉपी राइटिंग सीख ली ना, तो तुम इतने पैसे कमाओगे। जब आप सीखने बैठते हो, तो आपको 2-3 लेसन्स के बाद आप कहते हो यार ये तो एक्चुअली में सीखना पड़ेगा, तो आपका डोपामाइन नीचे जाता है एंड यू पिवट। वही अगर आपका डोपामाइन हाई रहे उस पूरे प्रोसेस में, तो आप कॉपी राइटिंग में फँसे रहोगे। सो इट्स द सेम एनालॉजी कि आपने अपनी बॉडी को इस तरह अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लव डूइंग, दैट यू एब्सोल्यूटली लव डूइंग, एंड व्हाट आर द थिंग दैट यू एब्सोल्युटली हेट डूइंग। सो अगर मैं अपनी बात करूँ, फॉर मी दिन के शाम रात, लाइक फॉर मी द स्टफ दैट रिक्वायर्स अटेंशन, दैट आई फाइंड वेरी हार्ड टू डू। कि अगर मुझे 1 घंटा बैठ के किसी जगह पे कोई चीज़ करनी है, आई फाइंड दैट वेरी हार्ड। इट्स नॉट अबाउट द टास्क मोस्टली, इट्स मोस्टली अबाउट द फैक्ट कि यार ये काम है, 1 घंटा बैठ के करना है, मेरे से नहीं बैठा जाता। आई हैव severe ADHD. If I find something very interesting तो I can do it for a very long time, but if not तो I cannot stick to it. Like एक तो होता है ना कि some people can force themselves to stay like to stay focused, जो कि तू कर लेता है। I cannot do that. बहुत बुरी ADHD है। So keeping this in mind, what I do is that कि जो like the stuff that I absolutely love to do वो दिन के एंड में होता है। एंड द स्टफ दैट आई एब्सोल्युटली हेट टू डू वो दिन के शुरू में होता है। इसलिए तूने अक्सर देखोगा मैं सुबह के टाइम रीडिंग कर रहा होता हूँ, या मैं सुबह के टाइम बैठ के क्लासेस ले रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ। लाइक जो भी मैंने कोई अगर कोचिंग प्रोग्राम लिया वो मैं सुबह के टाइम देख रहा होता हूँ, नोट्स बना रहा होता हूँ। उसके बाद मेरे से वो नहीं होगा। तो सुबह के टाइम आपका डोपामाइन इज एट योर एब्सोल्यूट बेस लेवल, और आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बिल्कुल टॉप पे हैं। सो आपकी विल पावर मैक्स पे, आपका जो डोपामाइन जो फील गुड केमिकल है, जो आपका एक नशा होता है कि यार मुझे मजा है, वो नीचे है अभी। सो आपने अपने डोपामाइन लेवल को रखना है। लाइक जब आपका दिन स्टार्ट हो रहा है ना, यू हैव टू पुट टास्क दैट यू एब्सोल्युटली हेट एट द वेरी स्टार्ट एंड द स्टफ दैट यू एब्सोल्युटली लव टू डू एट द वेरी एंड। सो अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, आपके लिए द मोस्ट बोरिंग ऑफ द बोरिंग थिंग्स वुड बी
कि यार आप बैठ के एडिटिंग करो या आप बैठ के डिज़ाइनिंग करो या आप बैठ के डेवलपमेंट करो, वो बोरिंग तरीन काम है। सो उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप सुबह जल्दी उठो 5 से 6 बजे के दरमियान, एंड आप 6 से लेके 12 तक बैठ के अपने वो सारे काम मुका दो जो आपके बहुत बुरे हैं, लाइक जो आपको शदीद शदीद बोरिंग तरीके लगते हैं। बिकॉज़ लाइक बहुत से लोगों को होती है एडीएचडी, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा होता कि लाइक हम इसको डील किस तरह करें। सो सुबह के टाइम खाली पेट नाश्ते से पहले-पहले गेट ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स डन। उसके बाद यू हैव स्टफ दैट यू लाइक डूइंग थोड़ा बहुत। देन यू हैव स्टफ दैट यू एब्सोल्युटली लव टू डू। सो जिस तरह सुबह के टाइम आपका डोपामीन होगा बेस लेवल पे, आपकी एनर्जी होगी पीक पे। तो वो इस तरह करके अगर सुबह यूं है ना, तो वो इस तरह एज द डे गोज बाय, तो वो यहाँ पे क्रॉस करेंगे एक टाइम पे कि जब आपका एनर्जी लेवल और आपका डोपामीन लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। फिर आपका एनर्जी लेवल्स ड्रॉप करेंगे और आपका डोपामीन लेवल ऊपर जा रहा होगा, बिकॉज आप पूरा दिन कभी आप फोन यूज कर रहे हो, कभी तो आपका वो डोपामीन का जो एक है ना सेंसर्स, वो और मांगेंगे मजा, और वो कहेंगे यार नाउ यू वांट समथिंग बेटर। उस चक्कर में आपका वो जो ऊपर जा रहा होगा, फिर आप अगर वो काम रखेंगे ना विच यू एब्सोल्युटली लव टू डू, तो आप उस टाइम वो वाले काम करोगे इवन दो यू हैव लो एनर्जी। आप लो एनर्जी के साथ भी धक्का मार के वो काम कर लोगे बिकॉज यू वांट टू डू देम। लेकिन एट द सेम टाइम ऑन द फ्लिप साइड, अगर आपने पहले वो सारे काम करे जो आपको अच्छे लगते हैं, और फिर आप उस टाइम वो वाले काम करें जो आपको नहीं अच्छे लगते, आपकी एनर्जी भी लो है, डोपामीन हुँ, इधर गया हुआ है, तो आप कैसे करोगे? फिर सही आप है। डालोगे उसको कल पे। सो इसी चक्कर में प्रोक्रेस्टिनेशन। इसी कल में लोग फंसे रहते हैं, और इसको लोग कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। सो अगर अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करना है, पहले तो बैठ के सोचो कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। अगर आपका प्रॉब्लम है कि यार मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, ब्रेक इट डाउन। देखो, ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता कि मेरे पास क्लाइंट्स आ जाएँ, लोग मुझे हायर करें। मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ कि मैं अपनी आउटरीच को स्केल करूँ, मैं अपनी आउटरीच को बेटर करूँ। सो आई शुड फोकस ऑन द थिंग्स दैट आई कैन कंट्रोल, एंड द थिंग्स दैट आई कैन नॉट कंट्रोल, आई विल बेस्ड ऑन डेटा कि मैं वो सारे काम कर रहा हूँ व्हिच शुड in theory get me more clients, get me more results, get me more money, मैं वो वाले काम करता हूँ. So in theory the output of that is going to be I should get more clients. So I'm going to focus on the things that I can do, and then I will not focus on the things that I cannot do. So have this mindset in your mind and then start. तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करोगे, जस्ट फोकस ऑन द थिंग दैट यू कैन कंट्रोल. अक्सर लोग उन चीज़ों की टेंशन लेते हैं जो वो कंट्रोल भी नहीं कर सकते. लाइक व्हाई शुड यू वरी अबाउट द थिंग दैट यू कैन नॉट इवन कंट्रोल? वो तो होना ही फोकस होना ऑन है। स्टफ दैट यू कैन. अच्छा, हमने एक पार्ट इसका जो सेकंड पार्ट था कि टाइम मैनेजमेंट से अपनी डेडलाइन्स को मीट कैसे करेंगे? द क्वेश्चन इज़ कि टाइम मैनेजमेंट से आप अपनी डेडलाइंस को कैसे मीट करोगे? मैनेज करना डेडलाइंस उनको। के ऊपर ना आई हैव गॉट अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन. एक इंग्लिश में एक कोट है बड़े मज़े का, विच आई एब्सोल्युटली लव, और वो ये है कि आपका अपना? नहीं, नहीं, मेरा अपना नहीं है, मैं किसी बंदे का है, मुझे नाम नहीं अच्छा, पता, बट फिर ठीक है। अर्ली इज़ ऑन टाइम इज़ लेट, एंड लेट इज़ अनएक्सेप्टेबल. सो हैव दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड कि अगर मैंने क्लाइंट को बोला कि मैंने 8 बजे काम देना है, तो आपने उसको काम अर्ली देना है. लाइक आप उसको 7 बजे एट ए मिनिमम दो. अगर आप 7 बजे नहीं दे सकते, तो आप उसको 6 सा लाइक या तो आप उसको 4-5 घंटे पहले बता दो कि द वर्क इज़ गोना बी लेट, और आप उससे एक एक्सटेंशन रिक्वेस्ट कर लो. पीपल डू नॉट माइंड द वर्क बीइंग डिलेड इतना जितना दे माइंड अनसर्टेनिटी. सो अगर आपने क्लाइंट को ये बोला हुआ था कि यार मैं आपको काम शाम को 7 बजे दूंगा, और आप उसको शाम को 7 बजे मैसेज भी नहीं कर रहे हो, और फिर आप जब आपको मैसेज करा, फिर आप उसको 9 बजे जवाब दे रहे हो, ब्रो देयर वाज अ प्रॉब्लम, आई नीड टू फोकस ऑन, सॉरी, आई हैड टू चेंज दिस, इट्स गोना बी विद यू शॉर्टली. भाई शॉर्टली व्हेन? आप 7 बजे नहीं दे सकते हो ना, 6:30 उसको, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो 6:30 उसको मैसेज करो कि आई एम वेरी सॉरी बट देयर हैज़ बीन अ स्लाइट इनकन्वीनियंस, समथिंग केम अप दैट वी डिड नॉट इनिशियली एंटिसिपेटेड इन द स्कोप ऑफ दिस प्रोजेक्ट. So now the new updated delivery time is gonna be 11 PM. बट वो टाइम हो कि जो आपका एक्चुअल डिलीवरी से 1 घंटा पे लाइक 1 1 घंटे घंटे के बाद बाद का हो. हो। सो अगर आप 10 बजे दे सकते हो, उसको बोलो 11 बजे, एंड देन यू डिलीवर एट 10. लेकिन अगर ठीक है। कोई बहुत ही क्रूशल डेडलाइन थी कि मिस नहीं हो सकती, तो फिर यही प्रोसेस फॉलो करो, बट उसके साथ साथ एक छोटा सा डिस्काउंट दे दो, ताकि द क्लाइंट शुड हैव ए सबकॉन्शियस विन कि यार अगर मुझे काम मिल रहा तब भी ठीक था, नहीं मिला तो इवन लाइक डिस्काउंट मिल गया मुझे। नाउ आई सेव्ड सम मनी. विन विन सो सिचुएशन है ना? हैव दिस कॉन्सेप्ट इनसाइड योर हेड कि इस तरह करके आई हैव टू मैनेज माई टाइम एंड फॉलो द होल डोपामीन स्ट्रैटेजी, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई है, और जो मेरी यूट्यूब वीडियो में मैंने इन डिटेल ऑलरेडी डिस्कस की हुई है. सो आधे घंटे की वीडियो इट इज़ ऑन दिस टॉपिक, उसमें मैंने ये भी बताया कि मैं अपना कैलेंडर कैसे बनाता हूँ. सो फॉलो दैट एंड इंशाल्लाह यू गाइस आर गोना सी अमेजिंग रिजल्ट्स फॉर श्योर. क्लाइंट क्लोज करते हुए मतलब हम लोगों ने प्रपोजल वगैरह भेजा, क्लाइंट का रिप्लाई आ गया। तो जो मेन चीज़ है वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्लाइंट को जब हम क्लोज करेंगे तो उसे कॉल पे ला के ये
एक प्रेजेंटेशन प्रोवाइड की जाए और या फिर टेक्स्ट पे ही सारी बातचीत जो चलती रहती है? यार इसके ऊपर ना पीपल ट्राई टू ओवर कॉम्प्लिकेट दिस ए लॉट। और सॉरी मैं एक चीज़ ऐड कर जी, दूँ जी। कि अक्सर हुँ, कॉल के ऊपर ना क्लाइंट्स हमारी जो उनको ऑफ़र होती है उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस भी आते हैं। हुँ। तो उन ऑब्जेक्शंस को किस तरह हम लोग ओवरकम कर ऑब्जेक्शंस की सकते तो हैं? बहुत ज़्यादा फिर वेरिएशंस है ना, वो तो फिर लाइक दैट्स गोना बी अ सेपरेट टॉपिक इन इटसेल्फ कि अब इस तरह की ऑब्जेक्शन है उसे कैसे हैंडल करें। वी कैन गो इनटू दैट, बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू टच अपॉन द फैक्ट कि हाउ कैन वी एसेंशियली लाइक व्हेन यू क्लोज अ क्लाइंट तो आपने कॉल उसको बेहतर है क्या या करना। टेक्स्ट बेहतर है? सो इसके लिए यू हैव टू आस्क योरसेल्फ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये है कि आपका टिकट कितना हाई, लाइक आपका प्रोडक्ट कितना हाई टिकट है। ठीक है। अगर एंड व्हेन आई से हाई टिकट आई मीन कि अगर आपका जो भी सर्विस है, अगर वो 2000 से $2500 से प्लस है पर मंथ, तो फिर दैट्स अ हाई टिकट सर्विस, ठीक है? मोर और लेस अब आई मीन ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा हाई टिकट भी होती हैं, बट एज़ अ फ्रीलांसर दैट्स अ वेरी हाई टिकट सर्विस। अगर आपकी सर्विस लाइक अगर 1000 1500 वाली है पर मंथ वाली, फिर उसके लिए यू ऑनेस्टली डू नॉट इवन नीड टू हैव अ कॉल विद द क्लाइंट। कॉल की भी ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट पे यू कैन डिस्कस कोई बेसिक, कोई अगर छोटी-मोटी कॉल करनी है कि चलो डिस्कवरी कॉल में है लाइक यू कैन, बट उससे ज़्यादा देयर इज़ नो नीड। हाउएवर अगर आपकी सर्विस 2500 2000 2500 से भी ज़्यादा है, लाइक 3000 4000 है, फिर यू हैव टू ऑन बोर्ड द क्लाइंट ऑन अ कॉल, ताकि आप उसको सारा एक रोड मैप दो एंड आप उसको प्रॉपर्ली बताओ कि दिस इज हाउ द डेडलाइन इज गोना बी, एंड उसके लिए जस्ट मेक स्मॉल लाइक अ स्मॉल प्रेजेंटेशन के जहाँ पर आप उसको एक्जैक्टली बताओ कि दिस इज हाउ द रोड मैप इज, डे 1 to 3 3 to 7 7 to 11, ये सब कुछ होगा इस तरह करके, यू आर गोना बी लाइक टेकन थ्रू, फलाना टीम मेंबर इज असाइन टू यू, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन टॉक टू हिम एंड देन ही इज गोना बी एबल टू सॉर्ट आउट ऑल योर प्रॉब्लम्स, ताकि आप उसको सारा कुछ समझा दो। बिकॉज वो इतने पैसे दे रहे हैं ना, तो उसको द लीस्ट यू कैन डू इज कम ऑन अ कॉल एंड टेल हिम एग्जैक्टली कि हमारे यहाँ पे ऑपरेशंस कैसे होते हैं। अगर आपकी सर्विस इससे कम है, तो फिर उसके अंदर आपको ये वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए डिस्कवरी कॉल के बाद वट आई वुड रिकमेंड, एंड दिस इज एक्जैक्टली वट आई डू एज वेल, कि या तो आप उसको एक वीडियो बना के भेज दो ओबीएस के, लाइक एक आप उसको एक प्रेजेंटेशन बना के लाइक बनाओ पूरी प्रेजेंटेशन, गो ओवर एग्जैक्टली वट योर ऑफर इज, उससे उसको क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और उससे उसको लाइक उससे उसकी आरओआई कितनी बनती है, लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कब आएगा, हुँ, हुँ। कितना आएगा, गो ओवर ऑल ऑफ दैट एंड देन उसके अंदर उसको प्राइसिंग बता दो, ताकि वो अपनी टीम को भी दिखा दे और वो खुद भी जब श्योर हो तो यू कैन मूव फॉरवर्ड। उससे ज़्यादा टाइम लगाने का देयर इज नो नीड। आई मीन ऑब्वियसली आप टाइम लगा सकते हो ज़्यादा, ठीक है। बट देयर इज नो नीड फॉर दैट, बिकॉज 2000 2500 भी इज लाइक इफ यू लुक एट योर आईसीपी, तो फॉर देम इट्स नॉट अ लॉट ऑफ मनी, लाइक इफ समवंस मेकिंग 60 70 thousand dollars अ मंथ, हुँ, हुँ। तो वो अगर आपको 2500 3000 दे रहा है, दैट्स लाइक व्हाट, लाइक 7% नहीं, 4% ऑफ हिज इनकम, 3%, अप्रॉक्सिमेटली। 5% शायद, नॉट मोर देन दैट। सो हैव दैट माइंडसेट। जब हम पैसे नहीं कमा रहे थे ना, हमारे माइंड में होता है यार पता नहीं हर बंदा ही जो है ना उसके पास पैसे नहीं है, तो पता नहीं बच्चे को कहाँ से देगा। सो इस तरह करके, और जो 3000 4000 वाले भी हैं ना, उनके लिए भी द रीजन आई से कि आप उनको कॉल के ऊपर लाइक यू वॉक देम थ्रू इज इट्स जस्ट ड्यू डिलिजेंस। इट्स नॉट दैट कि यार कोई बहुत ज़्यादा कोई मतलब ज़्यादा पैसे पैसे हैं, बट फॉर समवन लाइक फॉर योर आईसीबी इट्स नॉट अ लॉट ऑफ मनी। So like this is how I would go about this. Again, if there is someone else who has a different opinion, he or she can let me know in the comment section down below. But this is how I go about it, and this is what I would not recommend, but this is just how I do what I do. So तो if you like to follow that, so you can. कॉल के ऊपर आप अपनी बात को समझा भी सही तरीके से सकते हैं Yeah, क्योंकि the thing is, मैसेज नहीं, मैसेज पर टोन भी समझ नहीं आ रही होती। the problem is कि इसीलिए ना मैं like इसीलिए I send over presentations in a video. ठीक है, मैसेज के ऊपर यू नेवर टेल द प्राइस, बिकॉज मसला प्राइस का नहीं होता, मसला ये होता है कि यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट द वैल्यू क्लियरली इनफ। वहाँ पे नेगोशिएट भी कर लेंगे आपके साथ वो। एग्जैक्टली कि आप उसको ना एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि मैं आपको लाइक अगर लेट्स से मैं आपको बोल दूँ आई विल चार्ज $2400 फॉर 30 रील्स अ कि मंथ। टेक्स्ट में आपने बताया मुझे। हाँ, मतलब आप बोलोगे यार 30 रील्स में मतलब मैं 1000 में बनवा 500 में बनवा सकता हूँ, तो वाई शुड आई पे यू। बट इफ आई गिव यू अ होल प्रेजेंटेशन कि इस तरह करके तुम्हारे पैसे कल को वापस भी बन सकते हैं, और ये प्रोसेस है, और इसके मैं पैसे चार्ज कर रहा हूँ, इंटरेस्ट वगैरह देन होगा मेरा। यस देन यू आर गोना बी लाइक चलो यार लाइक देयर इज वैल्यू। सो इट्स जस्ट अबाउट कम्युनिकेटिंग इनफ वैल्यू। और कभी भी आपने कोई अगर बंदा आपको मैसेज करता है, दिस इज अनदर टिप, कि अगर आपको कोई बंदा मैसेज करता है हाउ मच डू यू चार्ज फॉर वन रील, या फिर हाउ मच डू यू चार्ज फॉर एडिटिंग, यू नेवर टेल देम कि यार आई चार्ज इतने पैसे फॉर रील। ठीक है, यू कैन व्हेन यू स्टार्टिंग आउट इफ यू वांट टू मेक अ फ्यू एक्स्ट्रा बक्स, बट इफ यू वांट टू लाइक इफ यू रियली वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, तो फिर आपने कभी उसको ये नहीं कहना होता कि यार आई चार्ज इतना फॉर इतने। You have to be like, my prices are custom and they are specifically tailored to your requirement and the amount of value that it's going to add to your business. So I would like to hop on a discovery call to understand your needs better, and then उसके बाद you understand कि उनको कितनी ROI मिल सकती है आपकी सर्विसेज से, and then you make
a whole pitch that is around what their dream outcome is, and then वो आपको बड़े ज़्यादा पैसों में you can close the people, like वही लोग शायद आपसे 500 में क्लोज ना होते जो कि आपसे 2000 2,500 में क्लोज हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप उनका ड्रीम सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कर रहे हो. सो दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट हैविंग अ डिस्कवरी कॉल इज. फिर उसके बाद इफ यू वांट टू हैव अ सेल्स कॉल यू कैन, बट अगेन अगर आपकी सर्विस 5,000 $4,000 से कम है तो देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग अ सेल्स कॉल, कोट एंड कोट. लाइक इट्स जस्ट नॉट हाई टिकट इनफ पे. यार अली, आईसीपी क्या होती है? व्हाट आईसीपी स्टैंड्स फॉर? उसके बारे में ज़रा एलैबोरेट करें. सो ICP इज अ टर्म दैट आई थ्रो अराउंड ए लॉट, और उसका सिर्फ मतलब ये होता है आइडियल कस्टमर प्रोफाइल. सो आई एम गोना एक्सप्लेन. सो लेट्स टेक समवन फॉर एग्जांपल. कोई भी मुझे स्किल बताओ शरी भाई. डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग. आपने सीखी है डिजिटल मार्केटिंग एंड नाउ यू वांट टू एक्वायर क्लाइंट्स. हाउ विल यू नो कि मेरे किस बंदे को मेरी सर्विस चाहिए? एंड दैट्स लाइक दिस इज अ क्वेश्चन दैट मैनी बिगिनर्स हैव, कि हमें वो बंदे कैसे मिलेंगे कि यार जिनको हमारी सर्विस चाहिए. सो यू मेक योर आइडियल कस्टमर प्रोफाइल. पहली बात, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि जिन लोगों को चाहिए होगी मार्केटिंग सर्विसेज वो कौन कौन लोग होंगे, वो किन किन नीशेस में होंगे. 90 मैं इसको परसेंटेज साइन नहीं करता, बट ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स, कोचेज, कोर्स क्रिएटर्स हो गए, ई कॉम बिजनेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग उसी में आ ड्रॉप जाता है. शिपर्स हो गए, डिजिटल प्रोडक्ट सेलर्स हो गए, बहुत लाइक इस तरह के लोगों को चाहिए. सो यू राइट डाउन ये 4-5 जितने भी आपके बनते हैं, एंड देन यू डिसाइड कि मैंने इन 5 में से किन के साथ काम करना है. लाइक और इसके लिए व्हाट आई वुड डू इज दैट कि अगर मैं आपकी जगह हूँ तो आई वुड जस्ट सिंपली लुक एट देम एंड आई वुड बी लाइक व्हाट डू आई वांट टू डू इन द फ्यूचर इन 5 में से. एंड देन लाइक इफ आई वांट टू स्टार्ट माय ओन ई कॉमर्स स्टोर, लाइक ई कॉमर्स स्टोर इन द फ्यूचर, तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना वर्क विद ई कॉमर्स के जो स्टोर ओनर्स हैं, बिकॉज आई एम गोना लर्न ए लॉट ऑफ मार्केट इनसाइट जो कि कल को मेरा स्टोर लॉन्च में मुझे हेल्प करेंगी. सो लाइक दिस इज हाउ आई वुड, कल को मेरे फ्यूचर में क्या चीज़ ऐड कर रही है. सो आई वुड पिक दैट. देन आई वुड आस्क माई सेल्फ, अच्छा तो ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स मेजॉरिटी किस एज में होंगे, किस ब्रैकेट में होंगे? वो होंगे आपके 25 से लेके 35 के दरमियान, ठीक है, बिकॉज उससे कम में या तो स्टार्ट आउट कर रहे होंगे, उससे ज़्यादा में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेटअप होंगे सही 20 साल के भी होंगे, बट मेजॉरिटी किधर होंगे? 25 से 30 या 30 से 35 में. सो आई वुड चूज़ 25 से 30. ज़्यादातर मेल्स होंगे, फीमेल्स होंगे? ज़्यादातर मेल होंगे, बिकॉज लाइक दैट इज जस्ट हाउ द वर्ल्ड इज. ज़्यादातर मेल्स होंगे, इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट ज़्यादातर मेल्स होंगे बिकॉज द मेल पॉपुलस इज लाइक वर्क्स मोर देन द फीमेल पॉपुलस, आप कह लो. सो उसके ऊपर मेल्स, फीमेल्स भी बहुत होंगी, बट मेल्स ज़्यादा, तो मैं मेल्स को रख लूँगा उसके अंदर. उसके बाद व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि आई एम गोना नोट डाउन कि उनके इंटरेस्ट या उनके हॉबीज़ क्या होंगे. सो पहले आई विल नोट डाउन देयर इंटरेस्ट उनके होंगे कि यार अगर वो ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं तो देयर इंटरेस्ट आर गोना बी बिजनेस, देयर इंटरेस्ट आर गोना बी ट्रैवलिंग, देयर इंटरेस्ट आर गोना बी लर्निंग अबाउट न्यू स्टफ, नॉलेज और इस तरह करके लाइक एक्सप्लोरिंग. एक्सप्लोरिंग. उनकी हॉबीज़ क्या होंगी ज़्यादातर? ट्रैवलिंग, एडवेंचर. एडवेंचर, मेकिंग मनी, रनिंग एन ऑनलाइन बिजनेस, इस तरह के जो भी उनकी हॉबीज़ बनती हैं, आई विल राइट डाउन ऑल ऑफ दैट. सो व्हेन यू हैव ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, तो नाउ यू कैन लिटरली जस्ट यूज दैट. इसको कहते हैं आपकी ICP. यू कैन टेक अ लुक एट दैट, एंड जब भी आप ढूंढ रहे हो ना कि मेरी सर्विस किस बंदे को चाहिए होगी, यू सिंपली वो आपने पकड़ा हुआ अपना एवाटार बना के, यू लाइक यार क्या ये बंदा इसमें फिट होता है, अच्छा ठीक है मैं इसको पिच करता हूँ. सो दैट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एन ICP, कि आपको दुनिया के हर बंदे को पिच नहीं करना पड़ेगा, आपकी मार्केट नीश डाउन हो जाती है. एंड देन इसके अंदर आप मजीद नीश डाउन इस तरह कर सकते हो कि आप बोलो कि मैंने ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स इन द शू नीश के साथ काम करना, तो फिर बहुत ज़्यादा नीश डाउन आप हो जाओगे. सो दैट इज़ व्हाट एन ICP इज़, कि बेसिकली आप देखते हो कि कौन सा वो एक आइडियल कस्टमर प्रोफाइल है कि जिसको मेरी सर्विस की ज़रूरत होगी, ताकि मैं फिर उस तरह के बंदे ढूंढूँ लिंक्डइन पे इधर उधर फिल्टर्स लगा के, ताकि मैं खाली उन्हीं बंदों के साथ काम कर सकूँ. इसके अंदर आप इसको मजीद भी कर सकते हो लाइक नैरो डाउन, कि उनकी पास्ट जॉब्स क्या हो सकती हैं, उनकी कंपनी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, उनकी कंपनी प्राइवेटली हेल्ड है, पब्लिकली ओन्ड हो सकती है, क्या हो सकता है. सो ये सब कुछ आप फिल्टर्स ऐड कर सकते हो, एंड इट्स कैन हेल्प यू really narrow down your search, और आपका जो कन्वर्जन है बहुत बेहतर होती है. सो दैट इज व्हाट एन ICP. सो होपफुली दैट आंसर्स दैट क्वेश्चन. आपको मार्केट के बारे में पता है? यू नो द मार्केट ऑफ फ्रीलांसिंग ना? तो आगे आने वाले ये साल स्टार्ट भी हो गया या जो आगे फ्यूचर में आ रहे हैं, आप आप जो मार्केट को देख रहे हो उसके लिहाज से कोई ऐसी परफेक्ट नीचे जिसमें मतलब डबल डाउन करना चाहिए? नो, एवरी सिंगल niche is gonna pay you a lot of money. आपका सिर्फ एक गोल होना चाहिए, एंड आई एम गोना कीप दिस आंसर वेरी शॉर्ट, बिकॉज अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि बेस्ट नीश, परफेक्ट नीश क्या है? परफेक्ट नीश वो है जिसके अंदर आप एक्सेप्शनल हैं भाईजान. जिसमें आप एक्सेप्शनल है ना, वो चीज़ परफेक्ट है.
भाईजान बड़े बड़े प्रॉपर्टी वाले भी ऐसे भी हैं वो जो खरबों कमा रहे हैं, और कई प्रॉपर्टी वाले ऐसे भी हैं जिनके लिए बड़ा मुश्किल है जी, कहते हैं सर्वाइव प्रॉपर्टी तो करना। डाउन है। कई डिज़ाइन लाइक कई ग्राफिक डिज़ाइनर्स ऐसे हैं जो 15 से $20,000 पर मंथ चार्ज कर रहे हैं ऑन रिटेनर्स पर मंथ फ्रॉम फ्रॉम क्लाइंट्स, और कुछ ऐसे जिनको $5 थंबनेल का कोई पे नहीं कर रहा। ठीक है, कुछ वीडियो एडिटर्स ऐसे हैं जिनको $5 कोई बंदा पे नहीं कर रहा लाइक वीडियो एडिटिंग का 6-6 घंटे के काम का, और कुछ ऐसे हैं जो $30, $50, $60 पर मिनट चार्ज कर रहे हैं। कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही जी, 30,000 की नौकरी नहीं मिल रही, और कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास डिमांड इतनी है कि वो $2500 सिर्फ टू बी ऑन रिटेनर चार्ज कर रहे हैं विद कंपनीज फॉर 10 to 12 आवर्स एवरी सिंगल मंथ। एवरी सिंगल फील्ड हैज़ मनी। आप उसमें काबिल तरीन आदमी बन जाएं, आपको बहुत पैसे मिलेंगे। एंड द ओनली वे यू बिकम एक्सेप्शनल इज गेनिंग नॉलेज अबाउट योर इंडस्ट्री। लिसन टू पॉडकास्ट, listen to professionals in your field, learn from them, see what they're doing, learn about new technologies, always keep on evolving, always keep on making sure कि आपका skill बेहतर से बेहतर से बेहतर होता जाए। You make a lot of money when you become exceptionally good at something, and आपका सिर्फ एक गोल होना चाहिए, to be excellent in whatever it is that you're doing। पैसे आ जाएगा, पैसा will follow you। Ali, what is the term funnel? What does it mean? यार ये जो आपने सुना होगा ना, आगे पीछे फ्रीलांसर्स थ्रो अराउंड करते हैं, एजेंसी ओनर्स बोलते हैं कि यार अपनी फनल बनाओ, फनल बनाओ, और एक फ्रीलांसर का ना दिमाग घूम जाता है सुन के, यार फनल भी बनानी पड़ेगी मुझे, वो क्या होती है? वो आप गूगल करो तो आपको नज़र आता है यार यूँ एक फ़नल है, उसके डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं, लाइक कि यार ये कौन बनाएगा? फनल इज़ बेसिकली द प्रोसेस कि जिसके थ्रू क्लाइंट आपके पास आता है। ठीक है। अब आपकी फनल अभी इस वक्त, अगर आप एक फ्रीलांसर हो और आप कर रहे हो कोल्ड आउटरीच, कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल इट कुड बी कि यार आप क्लाइंट्स पकड़े हो डिस्कॉर्ड से, तो डिस्कॉर्ड पे जो आप जाके मैसेज करते हो ना किसी बंदे को वहाँ पे ग्रुप के अंदर कि यार आई कैन डू दिस फॉर यू फॉर एक्स अमाउंट ऑफ मनी, और वो आपको जवाब दे, सो योर फनल इज कि यू आउटरीच टू समवन एंड देन ही रिस्पॉन्ड्स, और फिर आपकी फनल ये है कि यू रिप्लाई एंड यू गिव देम द रेट एंड देन ही रिस्पॉन्ड्स फर्दर कि यार अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, एंड देन यू क्लोज द डील। तो दैट इज योर फनल, दैट इज योर आउटबाउंड फनल। आउटबाउंड मतलब कि जब आप रीच आउट करते हो। अक्सर लोग जो फनल टर्म लाइक मेनली जो यूज़ होती है वो होती है फॉर इनबाउंड लीड्स। सो एक कोर्स क्रिएटर की फनल ये होती है कि वो ऐड चलाता है, ऐड से लोग उसके लैंडिंग पे जाते हैं, लैंडिंग पेज पे उसका वो VSL देखते हैं जो कि वीडियो सेल्स रिलेटेड होता है, वहाँ से वो देखे ना वो वार्म होते हैं कि यार वो पंप हो जाते हैं कि यार ये बंदा ग्रेट आदमी है। ये हमारे सारे मसले जो आजकल मॉडर्न कोर्स सेलर जितना कुछ भी कर रहे हैं ना कि जी हमारे पास ना सारे सारे सवालों का जवाब जाते हैं, वो आपको ऐसा पंप करता है अपने उस लैंडिंग पेज पे कि आप कहते हो यार किधर है बटन, मैंने खरीदा, मैंने अपनी ज़िंदगी बदलनी है, मैंने अपने माँ बाप को रिटायर करना है। आप बटन दबाते हो, आगे आता है ₹2500 और साथ नीचे लिखा होता है कि बाय नाउ और रिग्रेट फॉर एवर। और फिर वो आप फिर इतना पंप होते हो, आप कहते हो कि यार मैंने रिग्रेट नहीं करना, मैं बाय करूंगा। माइंड गेम्स खेल रहे हैं और, आवाम के साथ और यार। साथ नीचे एक कोट्स में लिखा होता है, एक नीचे ना कि एवरी सेकंड यू वेस्ट, सॉरी एवरी डे यू वेस्ट इज अनदर डे योर पेरेंट्स हैव टू वर्क। बंदा कहता है यार इस बंदे के पास सारे जवाब है मेरी बातों के ना। आप बाय कर लेते हो कर और लेते हैं। उसके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, वो आपको एक लिंक में वो आपको बाय ईमेल ऐड कर देता है। आपकी ज़िंदगी तो नहीं बदलती, अलबत्ता उसकी ज़िंदगी बहुत 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 बदल जाती है, बिकॉज़ यही काम हज़ारों बंदा जब करता है ना तो उसका करोड़ों बन जाता है महीने मतलब का। कैश फ्लो आ रहा सो है। उसका इनबाउंड फनल है कि वो ऐड चलाता है, ऐड से हाँ। लोग यूँ फनल होके लाइक अगर 10,000 बंदा क्लिक करता है उस ऐड के ऊपर, तो उसमें से अगर 100 बंदा खरीदता है तो वो लाइक 10,000 बंदे को वो 100 बंदा एंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका जो कन्वर्जन रेट है वो 1% है। 1% है। सो एक फनल ये होती है कि आप किस तरह अपनी ऑडियंस को या अपने क्लाइंट्स को या कोई भी जो भी आप कर रहे हैं, आप उसको किस तरह यू टर्न देम इनटू अ पेइंग कस्टमर। सो अगर आप एक पॉडकास्टर हो या अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आपकी फनल ये है कि आपका कंटेंट इज योर टॉप ऑफ फनल कंटेंट, कि जहाँ से लोग आपको देखते हैं, आपको जानते हैं, आपकी शक्ल को देखते हैं पहली दफ़ा। फिर आपकी बॉटम ऑफ द फनल में आपका होता है प्रोडक्ट। तो आप कहते हो, कहते हैं ना लिंक इन बायो में जाओ, जाके ये करो, तो वो उनकी फनल है, उनकी इनबाउंड फनल है कि जो बंदा आएगा बोलेगा वो लिंक इन बायो में जाएगा, लिंक इन बायो में जाने के बाद वहाँ पे आगे अगर उन्होंने बेटिंग ऐप्स वाला जो मनूसियत हमारे वहाँ में फैली हुई है, या तो वो जाके आप करोगे साइन अप, या फिर आप जाके उनका कोई अगर अपना कोई कोर्स है या कोई प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, आप वो बाय करोगे तो वो उनकी फनल है। सो दैट इज़ व्हाट अ फनल इज़। अब सबसे कॉमन जो बिजनेस ओनर यूज़ करते हैं फनल्स, वो इनबाउंड फनल्स होती हैं जो कि लैंडिंग पेज पे जाती हैं। वहाँ पर एक ईमेल वाला फॉर्म होता है कि वहाँ पर कोई फ्रीबी होती है। फ्रीबी का मतलब क्या होता है कि लाइक बिजनेस ओनर है, उसने ऐड चलाया, अगर ऐड नहीं भी चलाया तो अगर आप लिंक्डइन पे बैठे या फिर अगर आप इंस्टा पे बैठे हो तो आपकी इंस्टा में लिंक इन बायो होगा कि क्लिक हियर टू गेट माय फ्री फ्री PDF ऑन कुड बी एनीथिंग, जो भी आपकी नीचे उसको उस मुताबिक आपने कोई फ्रीबी बना के रखी हुई है।
बंदा आएगा, अपनी ईमेल डालेगा, आप उसको ईमेल पे उसका पीडीएफ भेज दोगे। अब उससे होगा क्या, कि उससे होगा ये कि आपके पास उसकी ईमेल आ गई, फिर कल को आप उसको हर हफ्ते या हर 3 दिन के बाद आप उसको मेल्स करते रहोगे, उसको पंप करते रहोगे कि लाइक दिस इज़ द टाइम, इफ यू डोंट टेक एक्शन नाउ तो यू विल पता नहीं डू दिस एंड दैट। आप बस फारिग हो जाओगे। सो वो आपको इस तरह करके वार्म करके ही कन्वर्ट्स, तो वो उसकी फनल है। सो दैट इज़ व्हाट अ फनल इज़। होपफुली मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, होपफुली यू गाइस हैव गॉटन योर आंसर्स। बाकी हाउ लाइक व्हाट मेक्स अ गुड फनल, व्हाट मेक्स अ गुड लाइक इनबाउंड फनल, लाइक उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं। आपका लैंडिंग पेज से लेके आपकी एड कॉपी से लेके आपकी हेडलाइन से बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं। सो दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर पॉडकास्ट, और वो बहुत ज़्यादा इन डिटेल चला जाएगा। बट वी आर गोना टॉक अबाउट दैट इन सम अदर पॉडकास्ट। बट ओवरव्यू होपफुली समझ आ गया आपको कि व्हाट्स अ फनल। अच्छा यार, मुझे अब ये बताओ कि हम लोग काम वगैरह कर रहे हैं, क्लाइंट को काम डिलीवर भी कर रहे हैं। अब बात आती है पेमेंट्स के ऊपर। एक फ्रीलांसर अपने पेमेंट साइकिल को किस तरह स्ट्रक्चर करे कि उसका जो कैश फ्लो है मेंटेन रहे? ये जस्ट हैव दिस रूल के मंथ एंड में ना, लाइक महीने का आखिरी हफ्ते से और अगले मंथ के पहले हफ्ते के अंदर यू हैव टू सेंड इनवॉइसेस। सो लास्ट वीक के अंदर यू हैव टू सेंड इनवॉइसेस, अगले वीक के अगले मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर यू हैव टू टेक पेमेंट्स। एंड इस चीज़ को माइंड में रखते हुए यू हैव टू स्ट्रक्चर आउट ऑल ऑफ योर एक्सपेंसेस, कि आपके पास इतना एक्सपेंस होना चाहिए कि आपकी अगली पेमेंट आने से पहले पहले आपके बाकी सारे एक्सपेंसेस कवर्ड हो। ठीक एंड द है। ओनली वे यू कैन डू दैट इज बाय एक्चुअली कीपिंग इन माइंड कि आपने क्लाइंट्स को मैसेज करना है लास्ट वीक के अंदर कि तो पेमेंट इज ड्यू। अब अगर आप पेमेंट्स लेते हो थ्रू स्ट्राइप, तो स्ट्राइप का लिंक भेज दो। अगर आप वाइस से लेते हो तो उनको एक इनवॉइस भेज दो, उनको पता होगा कि दे कैन पे यू थ्रू वाइस। इस तरह करके जस्ट हैव दिस स्टफ सेटअप। लेकिन अगर आप अभी न्यू क्लाइंट्स ऑन बोर्ड कर रहे हो, मेक अ स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज डालो कि अगर आपने पेमेंट ना की तो 5 दिन के बाद वी आर गोना स्टॉप आवर सर्विसेज, and we are not going to give you any more material, and the content that we've done so far is going to be owned by the agency. And then if the payment is not made after 15 days, could be anything, so for every single day delayed we're going to add a third, like our $20 penalty, $30 penalty, कुछ भी हो सकती है, जो भी आपकी रेट है उसके मुताबिक कि we are going to add a penalty this much every single day. And then if you do not pay within 20 days, then we are going to terminate the contract. And then उसके अंदर कुछ ऐसा क्लॉज रखो कि you will not be given any of the work that we've done, like कुछ ऐसा क्लॉज हो कि the client is forced to make the payment, otherwise वो बोलेगा यार मिस आउट कर गया हूँ। तो इस तरह का could be like कि you will not be given access to your own accounts, ऐसा कुछ भी हो सकता है। थिंक क्लियरली एंड इस तरह करके यू कैन फॉर्म इट। क्या हुआ? बहुत डैडी धमकी है ये। नहीं मतलब ये हो सकता है ना, यू हैव टू होल्ड दी अदर पार्टी अकाउंटेबल, अदरवाइज तो आप हाँ, नहीं वो कर तो भाग सकते हो। जाएगा फिर। अदरवाइज वो क्या, आप अगर आप यहाँ बैठ के अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो अपनी एलएलसी के थ्रू भी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपके थोड़े पैसे हैं, आप किधर वहाँ पे बैठ के लॉ सूट लड़ोगे? हुँ। यू कैन नॉट फाइट। बट वो जुबानी कलामी की बातें होती हैं कि चलो यार जुबानी कलामी नहीं है, लिखा हुआ है, एंड दिस इज व्हाट वी एग्रीड ऑन। और इस तरह करके जस्ट स्ट्रक्चर आउट योर एक्सपेंसेस दैट वे। बाकी इफ यू वांट अ मोर डिटेल्ड जवाब ऑन दिस, तो फिर उसके लिए यू कैन, आई मीन ऑब्वियसली वी कैन डू अ मच लार्जर इन डेप्थ आंसर फॉर दिस। But for now, I think it now both are. Let's see what the people say, and if they want a more detailed answer, we can go into that. पाकिस्तान के अंदर रहते हुए फ्रीलांसिंग करते हुए सबसे बड़ा जो मसला पेश आता है, जो आपको भी आया था, बैंकिंग के अंदर। क्योंकि अपने हमारे अपने हमारे अपने परदादा को ले गए आए, मैंने कहा वो फोत हो गए हैं, नहीं उनके साइन चाहिए, नहीं तो अकाउंट नहीं खुलेगा। मैंने कहा मैंने अकाउंट जी, खुलवाना है, कुछ और नहीं खुलवाना। जी सर, फ्रीलांसर अकाउंट बना रहे हैं। फ्रीलांसर अकाउंट वो क्या होता है? यार बड़ा तंग किया था 2020 में, मुझे याद है, किसी को समझ ही नहीं आती थी फ्रीलांसिंग क्या होती है। वही मिज़ान बैंक But चले गए हैं, now वो they याद है? know. अल्लाह के करनी हुई थी, एक मिज़ान बैंक का मैनेजर मिल गया था। Yeah, head of अंकल अंकल को शुगर मिले में शिकायत लगाई है और मिज़ान बैंक से कॉलें आ रही हैं। yeah. अच्छा, पाकिस्तान में रहते हुए फ्रीलांसर्स अपनी इंटरनेशनल पेमेंट्स को मैनेज किस तरह कर सकते हैं? मैनेज हाउ, मतलब क्या मैनेज करना है? पेमेंट्स रिसीव करना उनसे, सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता दें, पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा सा डिस्कस करते हुए ट्रेडिशनल और डिजिटल बैंकिंग को एक्सप्लेन कर दो। I'm going to give you a very short answer on this because मेरे ख्याल में कैमरे की बैटरी खत्म हो रही है, बट I'm going to give you a very to the point answer। और वो तरीका ये है ये कि ये अगर ये कवर हो जाएगा। अगर आप अगर अब डिपेंड्स है कि आपने कौन से मुल्क से पेमेंट लेनी है। सो अगर आपने अमेरिका वगैरह से पेमेंट लेनी है ना, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप भी चल जाएगा, यूरोप भी हो गया। सो अगर आप अपना एक पेयोनियर का अकाउंट बना लेते हो और आप अपने क्लाइंट्स को ये बोलो कि मैं
लाइक आप मेरे अकाउंट में वायर ट्रांसफ़र कर दो पैसे, क्योंकि पेयोनियर का अक्सर मसला याद है लोगों को कि क्लाइंट का पेयोनियर का अकाउंट नहीं होता और क्लाइंट बनाता भी नहीं है। आपने कहना है कि तुम अपने अकाउंट से मुझे डायरेक्ट वायर ट्रांसफ़र कर दो पैसे, और आपने अपने पेयोनियर के अकाउंट में जाके वहाँ से अपनी जो पेयोनियर बैंक डिटेल्स है वो निकालनी है। अगर यूएसडी अकाउंट है तो यूएसडी अकाउंट की बैंक डिटेल्स निकालनी है, अगर पाउंड वाला है तो पाउंड के अकाउंट की आपने निकालनी है बैंक डिटेल्स। तो वहाँ से आपके पास वायर ट्रांसफ़र का आ जाता है ऑप्शन कि यार आपने अगर वायर ट्रांसफ़र लेना है तो गिव योर क्लाइंट दिस इन्फॉर्मेशन, तो वायर ट्रांसफ़र ले सकते हो। बट इफ़ यू वांट टू गो वन स्टेप फर्दर, दिस प्रोसेस इज़ गोना कॉस्ट यू तकरीबन 90,000 रुपये। वो है कि यू कैन फॉर्म एन एलएलसी इन वायोमिंग। अगेन मैं कोई टैक्स एडवाइज़र नहीं हूँ, ना मैं कोई एलएलसी एडवाइज़र हूँ, ना मेरी कोई इस तरह का साइड गिग है कि मैं लोगों की एलएलसियाँ बनाता हूँ। बट वायोमिंग में बनाओ एलएलसी क्लियर कर दो ना, लोग समझेंगे पता नहीं। वायोमिंग में बनाओ अपनी एलएलसी, 50 से $75 के अंदर आपका ईआईएन आपको मिल जाता है चीपेस्ट, ठीक 250 है। का भी बनता है, लेकिन 50 से 75 में बन जाता है। लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला अमेरिका में है तो उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर आप यूज़ करके ना जो एफबीआई जो आईरिस की वेबसाइट है वहाँ पर आप 5 से 6 मिनट में अपना बना सकते हो ईआईएन खुद से। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट एज वेल। लेकिन अगर कोई जानने वाला नहीं है तो फिर $50-55 देना पड़ेगा, है फ्री, लेकिन वो आप खुद को फिर आपको फैक्स करना पड़ेगा या मेल करनी पड़ेगी या फिजिकल मेल, तो वो फिर प्रोसेस ना 8 से 9 हफ्ते लंबा हो जाता है। अच्छा। सो उस तरह करके फिर आप अपना स्ट्राइप सेटअप कर लो, वाइज का अपना सेटअप कर लो, बिजनेस बैंक अकाउंट। फिर स्ट्राइप से अगर स्ट्राइप आपके पास आ गया फिर तो आपने लिंक भेजना, बंदा पे बाय कार्ड करे जैसे मर्जी करे, वो ईजी सीन है। बहरहाल अगर वो भी नहीं करना तो रेमिटली से आप पैसे ले सकते हो, क्लाइंट का अकाउंट होना चाहिए। रेमिटली पे जो कितना मुश्किल नहीं होता बनाना, वहाँ से क्लाइंट पैसे भेज सकते हैं। वेस्टर्न यूनियन से आप आज भी पैसे ले सकते हो, वो बड़ा सिंपल है। नहीं तो फिर आप डायरेक्ट वायर ट्रांसफ़र भी ले सकते हो वहाँ के अमेरिकन बैंक अकाउंट से अपने पाकिस्तानी लोकल अकाउंट के अंदर। लेकिन वो ज़्यादातर लोग करते नहीं बिकॉज़ लोगों ने किया नहीं होता, तो क्लाइंट्स कंफर्टेबल नहीं होते। बट आई वुड रिकमेंड पर्सनली, आई वुड रिकमेंड एलएलसी वाला सेटअप करो। वन टाइम कॉस्ट है 80-90 हज़ार रुपये लगेगा, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कभी भी। लाइक कोई भी पेपल शेपल ना लेना, बहुत हाई फ़ीस है। और अगर वो भी नहीं है तो फिर वाइज़ का अकाउंट देखो कि आप आपके किसी जानने वाले के पास वाइज़ का अकाउंट पड़ा हो पुराना, 2020-21 का बना हो, क्योंकि उसके बाद बने नहीं है, तो उसको यूज़ करो। एंड दैट इज़ लाइक वो तो परफेक्ट है। आपने सिर्फ वाइज़ की ईमेल देनी है और ऑलमोस्ट हर गोरे का वाइज़ का अकाउंट है अब। हुँ, सो हुँ। लाइक दैट्स ग्रेट। सो दैट इज़ हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ दैट। ऑलराइट बॉयज़ एंड गर्ल्स, इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस या फिर कोई भी लाइक if you want more detail on any answer, so सेक्शन let us डाउन know in बिलो। the comment section down below. And inshallah next podcast next week we're gonna go over that. So like we are putting out an episode every single week now, so इंशाल्लाह। definitely inshallah, like you don't want to miss out on that, let me know and I'll be more than happy to answer. Baki, I've got a ton of resources on my channel as well. My channel open karo, there's a ton of resources. Freelancers ke liye to gold mine hai, so go through it and you will find lots of gold there inshallah. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।